ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज है कि बेटा तुम मेरा शुक्राना जरूर कर। तो संगत जी, मैं यह शुक्राना सत्संग आज अमृत वेले का कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी बहुत ही प्यारे हैं। हमें हर वो काम करवाते हैं जो मुझे पता नहीं होता। पप्पा वो हमारे हाथ पकड़कर सारे काम करवाते हैं। बेटा ये कर, बेटा वो कर, ताकि अपने बच्चों का कष्ट बप्पा जल्द ही काट दे। बप्पा भी चाहते हैं कि मेरे बच्चों का दुख तकलीफ ना हो। वो तो परमात्मा है। वो चाहते हैं कि मेरे बच्चों का कष्ट जल्दी कटे। मगर संगत जी, बच्चे उनका कहा हुआ सही ढंग से कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि पापा हमें बार बार बोलते हैं कि बेटी सत्संग सुन, ध्यान से सुन और सत्संग कर और मंत्र जाप कर। इसमें तेरे कितने सारे तकलीफ कटेंगे। पप्पा हम सुनते भी हैं, समझते भी हैं, पर आप जो बोलते हो उतना हम कर नहीं पाते, क्योंकि यह मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है। एक जगह स्थिर टिक ही नहीं पाता, या सांसारिक काम के चलते अपने ये सत्संग और मंत्र जाप हम सही ढंग से कर नहीं पाते हैं, मन लगाने नहीं सकते हैं। संगत जी, हमें मंत्र जाप भी, मंत्र को भी एकाग्र होकर भगवान प्रभु में ध्यान लगाकर जाप करना चाहिए। हमें प्रभु हर समय याद करना चाहिए और सत्संग हमें जरूर करनी चाहिए और शुक्राना भी करना चाहिए। संगत जी, मैं तो सत्संग गुरु जी का एक बार भी नहीं की हूँ और पता नहीं कब करूँगी, क्योंकि मेरे घर का माहौल ऐसा है कि मैं अगर सत्संग की तो बोलेगी क्या क्या कर रही है। पप्पा वो सब जानते हैं। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे घर भी संगत लोग आए, पप्पा का गुणगान करे, सब पप्पा का गुणगान करके लंगर खाएं। पर मैं ये सब कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि पप्पा को मैं अपने रूम में ही रखी हूँ। उन लोग घर वालों का मन में नेगेटिव मन में सोच है, कोई क्या बोलती है, कोई क्या बोलती है, इसलिए पप्पा सब जानते हैं। पप्पा मैं मन से ही, दिल से ही मैं आपका सत्संग मोबाइल में ही देखकर संतुष्टि करती हूँ, क्योंकि मैं सत्संग यहाँ घर में नहीं कर पाती। मैं सोचती हूँ अकेले में सत्संग करो, पर मुझे ठीक से पता ही नहीं किस तरह अकेले में किया जाता है। मैं सिर्फ प्रभु को जोत लगाती हूँ, प्रसाद चढ़ाती हूँ और ध्यान से भगवान को सुमिरन करती हूँ। बस यही मेरा सत्संग है। मैं बप्पा से अरदास करती हूँ,
बप्पा, मेरा वो दिन ज़रूर लाइए जब मैं आपका सत्संग करूँगी पूरे घर वालों के सामने, और कोई गलत विचार मन में ना लाए। आज का संसार बहुत ही खराब है। बप्पा बोलते हैं, तुम नहीं जानती हो बेटी, तेरे पीछे तेरे घर वाले कितनी बुराई करते हैं। मैं जानती हूँ बप्पा, इसलिए तो आपको छिपा के रखी हूँ। हमारे तुम्हारे सारे रिश्ते नाते सब तेरे नाम के हैं, और तेरे प्रति कितनी बुराइयां करती हैं कि क्या बोले। बप्पा, आप तो परमात्मा हो, अंतर्यामी हो। कौन सच्चा कौन झूठा, कौन फरेबी है, वो सब जानते हो। हमारे मन में किसी के लिए छल कपट नहीं है। हम सिर्फ भगवान को मानते हैं, पर यह संसार बहुत गंदी है। ये मनुष्य क्यों नहीं समझते हैं कि किसी के प्रति हम बुरा क्यों बोले, क्यों किसी को नीचा दिखाए। प्रभु, अगर आप नहीं होते तो हम सच्चाई बेटियों को कौन दिखाता। आपने हमें सच्चाई दिखाई प्रभु, हमें अपनों की सच्चाई दिखाए। कौन हमसे कौन कितना प्यार करता है वो आपने दिखाए। प्रभु, आप अंतर्यामी हो, आप तो सबको जानते हो, किसका मन में किसके लिए क्या है। बप्पा, ये झूठी दुनिया है, यहाँ कोई किसी का नहीं, सिर्फ आप मेरे प्रभु हो। आप मेरे जन्मदाता हो, कर्मदाता हो। जन्म देने वाला भी अपना नहीं होता। बप्पा, आप मेरे प्यारे बप्पा हो। बप्पा, अब मुझे किसी पे विश्वास नहीं है। आपका कहा हुआ हर एक बात सच है। बेटा, तेरा कोई अपना नहीं है। तुमको रोना है तो मेरे सामने रो, हंसना है तो मेरे सामने हंसो। ये तुम्हें देख के जलते हैं और तुम्हें भला बुरा कहते हैं। मैं जानती हूँ बप्पा, मैं भी जानती हूँ थोड़ा बहुत, कौन मेरा अच्छा चाहता है कौन बुरा। मेरा बप्पा नहीं होता तो पता नहीं, मैं ये सोचती कि भगवान आपने हमें तो बनाया, पर हमें इस संसार में अकेले भटकने के लिए क्यों छोड़ दिए। मन में मैं यही सोचती थी, प्रभु आप इस संसार में हो तो फिर हमें अकेले क्यों छोड़ दिए। और मैं हमेशा रोते रहती थी, ऐसी गंदगी में मुझे क्यों भेज दिया प्रभु। पर मुझे क्या पता था, मुझे इस गंदगी में आने के बाद मुझे मेरे प्रभु मिलेंगे, मेरे गुरुजी मिलेंगे, मेरे जगत के पालनहार मिलेंगे, मेरे प्रभु मेरे गुरुजी मुझे मिलेंगे। मैं उस समय भी मैं बहुत खुश हो गई जब मुझे पता चला कि वो तो मेरे प्रभु हैं, जिन्होंने मेरे हाथ आके पकड़े, जिसको मैं हर पल याद करती थी कि आप कहाँ हो प्रभु। और मैं बहुत रोती थी, उन्होंने मेरे हाथ आके थामे। प्रभु, मेरा जीवन धन्य हो गया। मैंने कितनों ही ब्लैक मैजिक सहे हैं, और कितने ही तकलीफ देखे हैं, और कितने आदमियों को ताने सुने हैं। प्रभु, मैं तो सफल हो गई।
मुझे दुख झेले उसका गम ने, मेरा पप्पा मुझे मिल गया, मुझे इससे बड़ी कोई खुशी नहीं मिल सकती। मैं अपने पप्पा को पा गई, मैं अपने भगवान को पा गई, मैं अपने शिव जी को पा गई, मैं अपने गुरु जी को पा गई। मैं अपने प्रभु के बिना अब एक पल भी रहना नहीं चाहती हूँ, पर ये संसारिक काम के चलते मैं उलझ के रह जाती हूँ। पापा जानते हैं मैं हर पल उनको याद करती हूँ, पर जो पापा बोलते हैं वो काम कर नहीं पाती हूँ। पापा हमें बोले हैं रोज चींटियों को बतासे खिलाओ और बेसन के लड्डू, वो काम नहीं कर पाई हूँ, पर ज़रूर करूँगी पापा। आपका कहा हुआ मैं हर काम को करना चाहती हूँ और जो नहीं कर पाती हूँ वो शांत होके बैठ जाती हूँ। क्या करूँ, मेरे पास वो सब चीज़ें हो ही नहीं रहती है नहीं, और कर ही नहीं पाती हूँ। पप्पा आप हो तो मेरा सब कुछ है, बस यही कहती हूँ आप मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना पप्पा, नहीं तो ये बेटी अकेली हो जाएगी। ये सांस सिर्फ आपके लिए चलती है। मैं सिर्फ जिंदा हूँ तो सिर्फ प्रभु के नाम की वजह से और अपने दोनों बच्चों के लिए। बस पप्पा हमारे परिवार को कांटा भी नहीं गड़ने देना। दुश्मन लाख बुरा चाहे तो क्या, आप उन सबको कष्टों को काट दीजिएगा प्रभु, उन सब की हमेशा रक्षा करिएगा। अब हम अगले सत्संग की तैयारी करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी 16 फरवरी 2024 से हुई है। मैं ये झारखंड से सत्संग कर रही हूँ। जो भी गलती हो उसे क्षमा करिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना वे सोने, शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना मेरे मेरे प्यारे 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 गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। ये जो साहस चल रहे हैं उसका भी शुक्राना गुरुजी। हर पल दिनचर्या दा शुक्राना, रात ढलिया दा शुक्राना। बहुत शुक्राना है गुरुजी। जो नहीं दिता ओदा भी शुक्राना, जो दे दिता है ओदा भी शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपने गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया रहा था कि पुत्र अपना शुक्राना सत्संग जारी रखी। रविवार हो गया, तूने अपना शुक्राना नहीं किया। संगत जी, मैं कल मेरी मासी की क्रिया थी तो मैं वहां चली गई, तो गुरुजी का शुक्राना सोचा था कि मैं आके कर पाऊंगी, पर संगत जी गुरुजी की इतनी कड़क परीक्षा थी, इतनी कड़क परीक्षा थी, पर गुरुजी देख रहे थे ये मैनू याद कर दी है कि नहीं कर दी। संगत जी, जहाँ मैं ट्रेवल कर रही थी
तो मेरे को पहले तो मिल गया वही ऑटो से गई, फिर उसके बाद जब मैंने देखा तो बस भी गुरुजी ने फटाफट दिलवा दी सुबह के टाइम जब। और जाते हुए भी अपना इंडिकेशन देते गए, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हारे का सहारा, ये चीज सारे गुरुजी ने देते रहे। जय श्री राम, गुरु कृपा, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, ये गुरुजी अपनी इंडिकेशन देते रहे कि मैं तेरे नाल हाँ, तू चिंता ना कर। तो संगत जी ऐसे ही मैं वहां गई तो गुरुजी ने अपना पूरा इंडिकेशन वहां तक दिया। आते हुए भी मेरी मम्मी बड़ा घबरा रही थी कि मेरी बच्ची कैसे जाएगी, और मेरी मम्मी को फिक्र थी कि मेरी जाने की ये कैसे जाएगी अपने बच्चों को लेकर। और संगत जी मैं तो गई, पर मैंने अंकल को कहा था कि चलना है, पर अंकल ने मेरे ये भी कहा कि अगर तुम नहीं जाते तो मुझे गाड़ी करके दे दो। तो कहते हैं बस उनके भाव भी ऐसे ही अलग है। पर संगत जी मैंने सोचा चलो ठीक है, नहीं जाते ठीक है, नहीं करवा के देते ठीक है, फिर मैं अपने आप ही अपने बच्चों को लेके चली गई। तो संगत जी गुरुजी कहते हैं ना, कोई किसी का साथ नहीं देता जितना साथ मेरे गुरुजी देते हैं। हर टाइम गुरुजी देते हैं साथ संगत जी। हम ही वो हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं गुरुजी हमारे साथ है कि नहीं है। पर गुरुजी हमारे साथ पल पल होते हैं, और गुरुजी उसी की परीक्षा लेते हैं जो उनका सच्चा भगत होता है। और गुरुजी ने मेरी इतनी परीक्षा ली है ना, कल तो ऐसी कड़क वाली परीक्षा थी गुरुजी की कि मैं सोचा था कि मैं कल वहीं रह जाऊंगी। पर संगत जी जब भी मैं ट्रेवल करने लगी तो मुझे गुरुजी के हर जगह गुरुजी की संगत ही मिली। और गुरुजी के सारे जैसे निरंकारी संगत की वो भी गुरुजी ही है ना। तो संग रूप अलग अलग है, चीज तो एक ही है ना। तो संगत जी वो भी मिले, तो उन्होंने भी वो बात हो रही थी तो उनकी बच्चे की आंख में ऐसी कंफ्यूजन था, तो मैंने उनका कहा कि ना उसका कोई इलाज करवाओ। तो संगत जी और एक वही आंटी बैठी थी, तो वो कहती है हमारे इधर सरोवर है, सरोवर के इधर गंगा जल से छिड़काव करते रहो तो अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो संगत जी मैंने कहा देखा ना, गुरु कैसे ना कैसे भगवान कोई ना कोई हिंट ही दे देता है कि हमें हमारे चीज के लिए ये चीज बेटर है। और संगत जी ऐसे हम मैं वहां तक पहुंची। आने के लिए मेरी मम्मी बड़ी कंफ्यूजन हो गई थी, मेरी बेटी कैसे जाएगी। मैंने कहा मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं, मेरी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा आप चले जाओ, पर मेरी टेंशन मत लेना। मैं अपने गुरुजी को साथ लेकर चली हूँ, और साथ ही चल रहे हैं मेरे गुरुजी। मेरे को इंडिकेशन दे रहे हैं कि मैं तेरे नाल हाँ, मैं तेरे नाल आ पुत्र, तू चिंता ना कर, मैं तेरे नाल आ। तो संगत जी मैंने भी फिर वहां पे खड़ी रही, मैं गुरुजी का वेट करती रही, गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। और जाते हुए भी गुरुजी का मंत्र जाप मुंह में चलता ही रहा है। पर गुरुजी भी देख रहे थे ना कि ये मेरी सच्ची वाली भगत है कि क्या है, एवं ही पत्थर है। तो संगत जी कहते हैं ना, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हर दम गुरुजी को याद करते रहो, देखो गुरुजी अपने आप रास्ता बनाते चले जाएंगे। पर ये मेरी बहुत बड़ी परीक्षा चल रही थी कल गुरुजी की, इतनी बड़ी परीक्षा चल रही थी ना संगत जी। मैंने सोचा था आज गुरुजी मेरी बहुत कड़क वाली परीक्षा ले रहे हो आप। अगर आप ने होता है ना तो गुरुजी को एक वो करो, आवाज दो तो फटाफट गुरुजी वो चीज भेज देते हैं। पर मेरी वो कल बहुत बड़ी परीक्षा थी संगत जी। गुरुजी कहते थे तेरे लिए 3 दिन बहुत भारी है, फिर भी मैं चली गई। मैं कहा चल मासी है तो उनकी क्रिया पे चल, शाह उस पे नहीं गई तो क्रिया पे तो जाना ही बनता है ना संगत जी। तो मैं चली गई। तो वहां से मेरे अंकल ने आज तक मेरा साथ कभी नहीं दिया, पर पता नहीं इसमें भी कोई गुरुजी का रास है।
कोई चीज़ है जो गुरुजी अभी उनके साथ मेरे को वो नहीं करवा रहे। पर संगत जी मुझे इतना विश्वास है कि मेरे गुरुजी मेरे अंकल को भी सही राह दिखाएंगे, उनको सही इंडिकेशन देंगे। अभी भी मेरे भाई की तबीयत खराब है, पर मैं अपने भाई को देखने के लिए नहीं गई संगत जी। मेरे भाई को गुरुजी पर बीमारी है, पर अभी वो बेचारा उठ भी नहीं पा रहा, दुकान पे भी नहीं जा पा रहा। फिर संगत जी जैसे मेरे भाई ठीक होगा, मैं उसका भी शुक्राना करूंगी। बस वो ठीक हो जाए। मैं बस गुरुजी से ये अरदास करती हूँ, गुरुजी जो भी इसके अंदर जो बीमारी पनप रही है, उस बीमारी को जड़ से खत्म करवा दो गुरुजी, और सब संकट को ब्लेस करो। उसका जल्दी शुक्राना करूंगी गुरुजी महाराज। जो भी ठीक है, ठीक लगा, उसका भी शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।